Let's begin. तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, हम लोग इसको समझते हैं और मेरे ख्याल से आज का ये शायद इस चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे और ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या है, मानो कि एक पावर स्टेशन है। क्या है आपका पावर स्टेशन। अब इसमें वायर कहाँ से, मतलब कितना करंट जनरेट होकर के आ रहा है, कहाँ कहाँ पे जा रहा है, आपके बुक से रिलेटेड नहीं है। मैं जनरली एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ। जब मैं आईसीएसई बोर्ड में आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा डिटेल में है ये, ठीक है। जब मैं आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो क्योंकि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में थी तो उनको मैं डिटेल में पढ़ाता भी था। यहाँ पे मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को, टू बी प्रिसाइज एनसीईआरटी की बुक्स को टारगेट कर रहा हूँ, या फिर स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्योंकि मैंने स्टेट बोर्ड की बुक्स देखी हैं तो वहाँ पे भी वो जनरली एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ कर रहे हैं, एक दो चैप्टर चेंज करके स्टार्टिंग के, ठीक है। तो मेरा जो अभी फोकस है वो किस पे है, वो है अभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड पे। और वहाँ पे आपको ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना है तो वो प्रिसाइजली डोमेस्टिक तक ही है। देखो क्या है कि पावर स्टेशन से आपके घरों पे दो वायर आती है। एक होती है, चलो मैं इसमें कलर भी डाल देता हूँ, एक होती है आपकी रेड कलर की। कैसी? रेड कलर की। ये आपकी रेड वायर हो गई, ठीक है। दूसरी जो वायर होती है वो ब्लैक होती है। तो यहाँ पे ब्लैक तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो चलो ये मान के चलो कि ये जो वायर है, जो दूसरी वाली वायर है ये वाली, ये कैसी है, ये मानो कि ये ब्लैक वायर है, ठीक है ना। जो ब्लैक वायर है ये होती है आपकी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल। और ये जो आपकी ये वाली वायर है ये आपकी कैसी, रेड वायर है। और रेड वायर जो होती है ये होती है लाइव वायर। क्या होती है? लाइव वायर। मतलब करंट जो है, आपको पता है कि सर्किट कंप्लीट होना है तो करंट इससे आ रहा है, स्टेशन से करंट इस वाली वायर से आ रहा है और आपके घरों में लग लग कर करके वायर करंट जो है वो इससे जा रहा है सर्किट कंप्लीट करने के लिए ना। तो इससे आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि अभी आप ये देखो कि ये जो न्यूट्रल वायर है, अगर आपने जो ब्लैक वायर या फिर जो नेगेटिव जो वहाँ पे आपको पता है जब प्लग हम लोग लगाते हैं तो उसमें दो स्विचेस होते हैं ना, दो लगते हैं। एक लगता है आपका इस वाली वायर पे और एक लगता है आपका इस वाली वायर पे, तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। कभी कभी आप लोगों को ये लगता है कि शायद इसमें करंट होगा ही नहीं, किसमें? न्यूट्रल वायर में, और उसको लोग काफ़ी हल्के में लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो न्यूट्रल वायर है ना, ये न्यूट्रल वायर सर्किट कंप्लीट करने का काम कर रही है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको कोई अप्लायंस जलेगा नहीं। मतलब अगर कोई अप्लायंस अगर बंद हो रखा है, अगर कोई अप्लायंस बंद है तो दो केसेस हो सकते हैं, या फिर आपका अप्लायंस खराब है या फिर आपकी ये वाली जो वायर है वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है ना। लेकिन मान लो कि अगर आपका अप्लायंस खराब है और ये वाली वायर कनेक्टेड हो रखी हो, तभी भी आपको अप्लायंस जलता हुआ नजर नहीं आएगा। और ऐसे केस में अगर आपने इसको पकड़ने की गलती कर दी ना, तो क्योंकि ये जो वायर है वो आगे सर्किट से कंप्लीट होकर के अपना करंट इसी में डाल रही है आगे जाने के लिए, ठीक है। तो कभी गलती से ऐसी वायर को टच मत कर देना, ठीक है। हो सकता है कि इन आगे कहीं भी सिस्टम में कहीं फेलियर होने की वजह से न्यूट्रल वायर में ये वाला करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये दो वायर हो गई, एक होगी रेड और एक होगी ब्लैक। रेड वाली लाइव वायर और न्यूट्रल हो गई आपकी ब्लैक वायर। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मैंने क्या बताया कि करंट कैन ओनली बी फ्लो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों वायर के बीच में वो है 220 वोल्ट का। अभी आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस वायर को, अभी देखो क्या है कि मैं इस वायर को घरों में डाल रहा हूँ, ठीक है। मानो यहाँ पे कोई एक घर है और उस घर में ये दोनों वायर्स आ गई और आपने इसको, जो भी है यहाँ पे अलग अलग सर्किट्स हैं और आपने इनमें इसको डालना शुरू कर दिया। मान लो क्या हुआ कि आपने अलग अलग अप्लायंसेस को लगाया हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कि मेटालिक होते हैं। क्या होते हैं? मेटालिक बॉडी होती है इनकी, मेटालिक बॉडी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि ये लाइव वायर उस मेटालिक सब्सटेंस पे टच हो जाए। और जैसे आपने आयरन प्रेस पकड़ा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि ये इस पे टच हो गई, मेटालिक सब्सटेंस पे टच हो गई और आपने इसको पकड़ा हुआ है तो करंट आपको लग जाएगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए
कि अगर ये कोई भी अप्लायंस में फेलियर आ गया है, ठीक है, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं, खासकर जो मेटलिक उससे सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसा अगर उसमें कोई फेलियर आ गया है कि उसकी मेटालिक बॉडी में ये करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो एक थर्ड वायर होती है, एक क्या होती है, थर्ड वायर होती है, जो कि आपकी किस कलर की, ग्रीन कलर की होगी, जनरली आपकी वो ग्रीन कलर की होती है। और ये जो वायर होती है इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। ये क्या होती है, अर्थिंग होती है, ठीक है। तो अर्थिंग वायर जो होती है ये एक सेफ्टी फैक्टर के लिए होती है, सेफ्टी फैक्टर के लिए, सेफ्टी फैक्टर फॉर टू थिंग्स। पहली चीज तो ये कि हो सकता है कि आपका जो अप्लायंस है उसमें क्या हो रहा है, उस अप्लायंस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई हो, तो उस अप्लायंस के साथ, उस अप्लायंस की मेटलिक बॉडी के साथ, मतलब पूरे सर्किट में नहीं बोल रहा हूं मैं, इस मेटलिक बॉडी के साथ आपका जो अर्थिंग वायर होती है वो कनेक्टेड होती है, ताकि अगर आपके लाइव वायर से अगर आपका करंट इस मेटलिक अप्लायंस में आ गया है, तो इस मेटलिक अप्लायंस से अर्थिंग वाली वायर कनेक्ट हो रखी है, जो कि उस करंट को आपको लगने के बजाय अर्थ में ट्रांसफर कर देगी। क्यों? क्योंकि अर्थिंग वायर अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना है, 0, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो वहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा मिल जाएगा, और आपकी बॉडी से भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो करंट कहां पे फ्लो करता है, जहां पे उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। मतलब मैं दो चीज़ों को मैं किसी लाइव वायर से कनेक्ट करता हूं और ये सोचता हूं कि मतलब जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, तो जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा ना, करंट वहां से फ्लो करेगा। तो क्योंकि इस मेटलिक अप्लायंस को आपने भी पकड़ा हुआ है और इस मेटलिक बॉडी से आपकी अर्थिंग वायर भी कनेक्टेड हो रखी है, तो जो करंट होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिल रहा है, किससे, अर्थिंग वायर से, जिस वजह से आपका करंट अर्थिंग वायर में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो अभी आपको चीजें क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई कि ये जो अर्थिंग वायर है इसका काम क्या हुआ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या है, तो अभी अच्छा इसमें एक चीज और है, वो ये कि आपके जब भी ये मतलब पूरा सर्किटिंग आपके घर में आ रही होती है, तो वहां पे एक सब्सटेंस लगा होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज वायर। क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। इस फ्यूज का काम क्या है, देखो मानो कि ये कोई वायर है इस तरीके से, और इस तरीके से ये आगे जा रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये किसी अप्लायंस से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इस अप्लायंस पे करंट जो है वो, मान लो कि इस अप्लायंस की नीड है 5 एम्पेयर ऑफ करंट की, ठीक है, और ये जो वायर आ रही थी इसमें भी 5 एम्पेयर का करंट है, और गलती से ये किसी एक ऐसी वायर से कनेक्ट हो गई जिसमें 15 एम्पेयर का करंट है। तो 15 एम्पेयर और 5 एम्पेयर, तो मतलब यहां से कितना, मतलब एक तरीके से 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट अब इसमें जाएगा। बट इस फ्यूज़ वायर को या फिर इस फ्यूज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ये इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि जब इसमें 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट इसमें फ्लो करेगा तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और अगर ये फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाएगी तो मतलब करंट जो है वो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो आपका ये जो अप्लायंस है ये क्या हो जाएगा, सेफ रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो फ्यूज वायर का क्या काम है वो भी समझ में आ गया। दूसरी चीज, अभी क्योंकि हमने दो चीजों की बात कर ली, जैसे 15 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर, तो इसको समझते हैं जरा कि ये चीजें हैं क्या। तो देखो क्या है कि जैसे आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो तो आपका लाइव वायर से आ रहा है, ठीक है। तो लाइव वायर में फिर आप अलग अलग वायर्स को कनेक्ट करते हो। क्या करते हो, जैसे कि ये आपका कोई लाइव वायर है, ये कौन सी वायर है, ये आपकी लाइव वायर है, और आपको पता है लाइव वायर का कलर जो है वो रेड है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके घरों तक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घर पे जो मेन लाइन भेज रही है जिसमें करंट ज़्यादा है, उसका कलर होता है रेड। और घरों के अंदर भी आपको इसी तरीके से करना चाहिए। बट क्योंकि जो घरों पे आपके फिटिंग करने के लिए जो लोग आते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते नहीं है, ठीक है, तो वो अंदर की जो भी वायरिंग है उसको वो अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से वो उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अंदर जो आपकी फिटिंग हो रखी हो घरों के अंदर में, ठीक है, वो हो सकता है कि रेड वाली वायर ना हो करके कोई दूसरी वायर, कोई दूसरी कलर की वायर जो है वो लाइव वायर हो। तो इसलिए कभी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा मतलब छेड़छाड़ मत करना, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। लेकिन हाँ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है कि आपके घर पे जो लाइव वायर हो वो रेड कलर की हो और जो न्यूट्रल वायर हो वो ब्लैक कलर की हो, ठीक है। बट
छेड़छाड़ कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ मत करना, क्योंकि ये इतने कैपेबल हैं कि आपको सेकंड्स में कुछ भी सोचने का बंद करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना। आगे हम लोग समझते हैं जिस चीज़ पर हमारी बात चल रही थी कि ये मानो कोई एक लाइव वायर है और लाइव वायर से आपके घर में अलग अलग अप्लायंस हैं। तो एक अप्लायंस मान लो आपका फ्रिज या फिर कूलर या फिर एसी, ऐसी कोई चीज़ है जो कि 15 एम्पेयर पे काम करती है, तो उसके लिए आप अलग से वायरिंग कर दो। और अगर कोई छोटे मोटे अप्लायंस है जैसे बल्ब हो गया, तो ये आपका तो ये 5 एम्पेयर पे भी काम कर जाएगा। तो 5 एम्पेयर के लिए एक अलग तार ले लो। इससे होता क्या है कि ये वाली जो तार है इसकी कंजम्पशन क्योंकि कम है और इसकी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये अलग डिज़ाइन पे होती है और ये अलग डिज़ाइन पे होती है, जिसमें कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है वायर्स की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। दूसरा, अगर आप ये 15 मतलब क्योंकि जो वायर की कैपेसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग 15 एम्पेयर एंड 5 एम्पेयर अलग अलग करंट जो है वो अलग अलग अप्लायंसेस के लिए सेट कर लेते हैं। आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो वायरिंग हुई है वो क्या, उसमें जो अर्थिंग है, एक बार हम लोग इस अर्थिंग को दोबारा समझ लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेरा तो अभी लाइट चली तो नहीं गई, नहीं अभी लाइट है, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे समझते हैं कि देखो क्या है कि हम लोग अभी अर्थिंग वाले को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अर्थिंग वायर हम लोग डालते हैं वो किस लिए होते हैं। लेट सपोज ये कोई एक अप्लायंस है जिसमें 2 वायर्स आ रही हैं। एक वायर ये है आपकी लाइव वायर और ये वायर आ रही है आपकी कौन सी, ये वायर आ रही है आपकी न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रल वायर हो गई, ब्लैक एंड रेड मानने के लिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका अप्लायंस हो गया। और अप्लायंस का क्या है कि ये जो बॉडी है अप्लायंस की बॉडी, ये है आपकी मेटालिक बॉडी। तो ये मेटालिक बॉडी हो गई। जैसे कि आपका प्रेस हो सकता है, मान लो किसी लीकेज की वजह से ये जो लाइव वायर है ये इस मेटालिक बॉडी से कनेक्ट हो गई, तो अगर आप उस प्रेस को पकड़ करके आयरन कर रहे थे तो क्या हो जाएगा कि उससे आपको झटका लग सकता है। तो यहाँ पे ये जो अर्थिंग वायर है ये भी इस अप्लायंस के मेटलिक बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है और इसकी वजह से अगर लाइव वायर से करंट इस मेटलिक बॉडी में आएगा तो वो करंट जो है आपका अर्थिंग वायर से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ह्यूमन बॉडी का इस लाइव वायर के साथ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है अर्थिंग वायर का इस लाइव वायर के साथ, तो ये वाला डिफरेंस ज़्यादा है और ये वाला डिफरेंस इन कंपैरिजन टू दिस कम है। तो इस वजह से करंट कहाँ पे फ्लो करता है हमेशा, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि अर्थिंग वायर के साथ लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो करंट है वो आपका अर्थिंग वायर से होते हुए चला जाएगा और आपको इस अप्लायंस को पकड़ते हुए झटका जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। इस वजह से जो भी ये बड़े अप्लायंसेस होते हैं खासकर जो मेटलिक बॉडी वाले होते हैं उनको आप ध्यान रखो कि आप उनको 3 स्विच के साथ अंदर प्लग करो, जिससे जो थर्ड वाला जो ऊपर वाला होता है जो जिसमें 3 वो बने हुए रहते हैं ना, उसमें ऊपर वाला जो होता है वो किसका, अर्थिंग का होता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप थोड़ा हैवी अप्लायंस यूज़ करो तो जो अर्थिंग वाली वायर है उसका ध्यान रखो और उसको यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आपने फिर 2 ही लगा दिए। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें चीज़ें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे समझने के लिए थी, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या है कि ये डोमेस्टिक वायरिंग में आपको ये मैंने बता दिया कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 220 वोल्ट का है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 220 वोल्ट का है। आगे देखते हैं कि जो इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट लाइव वायर क्या होती है वो भी आपको बता दिया। रेड इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वायर है उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है रेड कलर का, ठीक है। तो मतलब उसको फर्दर और सराउंडिंग से इंसुलेट कर दिया जाता है ताकि करंट उस वायर के अंदर ही फ्लो करे, सराउंडिंग में किसी को करंट ना लगे। तो लाइव वायर का हो गया। फिर ब्लैक इंसुलेशन जो हो गया वो न्यूट्रल वायर हो गई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 वायर्स इज 220 वोल्ट, ये सारी चीज़ आपको बता दी है मैंने। ग्रीन वायर, तो अगर आपको इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग सारी चीज़ आपको बता दी है। ये ध्यान रखना कि 2 तरीके के हमारे वायर्स होती है, एक में 15 एम्पीयर का करंट चलता है और दूसरे में जो हमारा करंट चलता है वो 5 एम्पीयर का करंट चलता है, ठीक है ना। जो कि किन किन अप्लायंसेस के लिए वो भी देख लो। आगे चलते हैं तो फ्यूज़ वायर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फ्यूज़ वायर क्या होती है, ठीक है, और वो किस तरीके से सेफ्टी कर रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ बची हुई है तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं
ये आपका हो गया डोमेस्टिक वायरिंग का जो भी एक सर्किट जो आप फॉर्म कर रहे हो वो उसका पूरा डायग्राम है, जिसमें ये आपकी लाइव वायर आ रही है कहाँ से, जो मेन आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है वहाँ से आपकी ये लाइव वायर आ रही है, ठीक है, और न्यूट्रल वायर आ रही है। और बाकी ये जो अर्थिंग है, ये अर्थिंग तो आप अपने घर के आगे में ही डिगिंग करके एक वायर को लगा करके अर्थिंग उसको फॉर्म कर सकते हो, वो मैंने इसमें नोट्स में डाल दिया है। अब क्या है कि यहाँ से लाइव वायर आई और ये आपके अलग अलग अप्लायंसेस में गई। एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि आपके घरों में सर्किट को कैसा रखा जाता है, तो पैरेलल रखा जाता है। कैसा? पैरेलल। और पैरेलल किस लिए रखा जाता है? ताकि जो आपका 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहे, सेम रहे। टू हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट सर्किट्स इन आवर हाउसेज वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस सर्किटिंग या फिर डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद कुछ है, तो यस बहुत कुछ है, वो है थैंक यू आप लोगों की, यहाँ तक आप लोगों ने पूरा कवर किया, कंप्लीट किया। आपको इस चैप्टर के जो भी डाउट्स, जो भी मेन टॉपिक या फिर जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट कैसा भी अगर आप लोगों को डाउट क्रिएट होता है तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में, और या फिर अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप लोग वहाँ पे कनेक्ट करके हमसे क्वेश्चन को है पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। ढंग से पढ़ाई करो, जितने अच्छे बेसिक और जितने डिटेल में चीज़ों को जाकर के समझ सकते हो, ठीक है, समझो। और इससे होगा क्या कि आपका जो सोचने का जो जिसको बोलते हैं ना स्पेस, ठीक है, वो बड़ा होगा, और वो बड़ा होगा तो आप मैक्सिमम चीज़ों को गेन कर सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स का एक ही काम होता है गेन करने का। जितनी भी चीज़ें मिल सकती हैं उसको गेन करो। आज के टाइम पे मैं भी क्या कर रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई बच्चा कोई दूसरा क्वेश्चन ला करके पूछता है तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को जाकर के सर्च करता हूँ। गेन करने की कोशिश करो, और जितना गेन करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आओगे, उतने ब्राइट फ्यूचर को अपना बना पाओगे। और मेरी सारी विशेष हैं आप लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। टिल दैट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टेक केयर।